तो अब भी वाइफी शब्द में खोई हुई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था यह सुनकर। फिर जैस्मीन ने पीहू को बिमला ताई को दिया और सब ऑफिस के लिए निकल गए। आज जैस्मीन भी बहुत दिन बाद ऑफिस जा रही थी। अरमान और जैस्मीन एक गाड़ी में थे जो ड्राइवर चला रहा था और बाकी सब एक गाड़ी में। उनकी गाड़ियों के आगे और पीछे दो दो गार्ड्स की गाड़ियाँ थी। अरमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और जैस्मीन उसके साथ पीछे बैठी हुई थी। वो कब से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर चुप कर जाती। अरमान जो कब से उसे टेढ़ी नज़रों से देख रहा था, उसने जब देखा कि जैस्मीन कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं और उसके चेहरे पर परेशानी है तो अरमान ने पूछा, क्या हुआ वाइफी, कुछ कहना है? जैस्मीन ने पहले ना में फिर हाँ में सर हिला दिया। उसकी इस हरकत पर अरमान मुस्कुराए बगैर न रह सका तो अरमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और जैस्मीन की तरफ घूमकर बैठ गया और बोला, बोलो क्या बात है? जैस्मीन बार बार आगे ड्राइवर को देखकर वो कर रही थी। जब अरमान ने यह देखा तो उसने एक बटन प्रेस किया और जिससे आगे और पीछे की सीट में एक पार्टीशन हो गया। तो अरमान जैस्मीन के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अब बताओ क्या बात है वाइफी, क्यों परेशान हो? और आपको मुझसे कुछ कहने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैस्मीन ने उसकी तरफ देखा और बोली, वो हम यह कह रहे थे कि आप हमें ऑफिस के पहले कुछ दूरी पर उतार दीजिएगा। यह बात जैस्मीन ने पूरी अटक अटक कर कही और फिर गर्दन झुका ली। पहले तो अरमान को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने हाँ कह दिया। तो जैस्मीन फिर बोली, और हमें वाइफी यह बोला कीजिए, हमें हमारे नाम से बुलाया कीजिए, ऐसे सबके सामने अच्छा नहीं लगता। तो अरमान जैस्मीन की बात सुनकर थोड़ा शरारत से बोला, वाइफी को वाइफी नहीं तो क्या बुलाऊंगा, लेकिन अगर आपको सबके सामने अच्छा नहीं लगता तो अकेले में बुला लूँगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यह बोल अरमान ने आई ब्लिंक कर दी। जैस्मीन तो अब भी हैरानी से अरमान को एकटक देख रही थी। जो इंसान ऑफिस में हमेशा गुस्से में रहता, उसका यह साइड भी हो सकता है। वैसे अगर मुझे ऐसे ही पूरा दिन देखने का इरादा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यह बोल अरमान वापस जैस्मीन को शरारत से देखने लगा। तो जैस्मीन भी अरमान की बात सुनकर सीधे होकर बैठ गई और बाहर देखने लगी। अरमान भी सीधा होकर बैठ गया। उसने अब भी जैस्मीन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो जैस्मीन को ही देख रहा था। अरमान ने ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस के पहले कैफ़े पर रोकने के लिए कहा। कुछ टाइम बाद अरमान की गाड़ी कैफ़े सनशाइन के बाहर रुकी जो ऑफिस के पास ही था, 5 मिनट की दूरी पर। जैस्मीन जब उतरने लगी तो अरमान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जैस्मीन ने मुड़कर अरमान को देखा तो वो जैस्मीन को ही एकटक देख रहा था। जैस्मीन भी अरमान को एकटक देखने लगी। कुछ टाइम तक दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक देखते रहे। फिर अरमान ने आगे बढ़कर जैस्मीन का माथा चूम लिया और उसे इशारे से ही जाने के लिए बोला। जैस्मीन गाड़ी से निकलकर पैदल ही ऑफिस के लिए चल पड़ी। अरमान ने 2 गार्ड्स को इशारा किया तो वो सीक्रेटली जैस्मीन के पीछे पीछे जाने लगा। उसके बाद अरमान की गाड़ी भी वहाँ से चल पड़ी। सभी ऑफिस पहुँचे, अपने अपने काम में लग गए। जैस्मीन अरमान के कैबिन में आई और उसे उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताया और बोली, सर 11 बजे आपकी मीटिंग कपूर इंडस्ट्रीज़ के सीईओ के साथ है। अरमान ने कहा और काम में लग गया क्योंकि अभी 1 घंटा बाकी था मीटिंग के लिए। जैस्मीन भी कैबिन से बाहर जाने को हुई तो अरमान शरारत से पीछे से बोला, 1 कप कॉफ़ी मिलेगी वाइफी? लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया बल्कि अपना काम करता रहा। जैस्मीन ने वाइफी शब्द सुना तो हैरानी से पीछे देखा। जब अरमान को कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो जैस्मीन को अपनी तरफ ऐसे देखते पाकर बोला, क्या हुआ वाइफी, 1 कप कॉफ़ी ही तो मांगी है, तुम ऐसे देख रही हो जैसे मैंने तुमसे किस मांग ली हो। अब तो जैस्मीन मुंह और आंखें दोनों खोले अरमान को देख रही थी। अरमान धीरे से उठकर जैस्मीन के पास आया, उसे कंधे से हिलाया तो जैस्मीन जो अरमान को हैरानी से देख रही थी होश में आई और अरमान को अपने इतने पास देख एकदम पीछे हटने को हुई। उसका पैर कारपेट में उलझ गया। वो गिरती उससे पहले ही अरमान ने उसे कमर से पकड़ लिया। जैस्मीन ने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली। अरमान उसे ही देख रहा था, चेहरे पर डर घबराहट के मिले जुले भाव, बंद आंखों पर काली घनी पलकें, सुर्ख गुलाबी होठ। अरमान की नज़र उसके होठों पर ठहर गई। जैस्मीन ने जब महसूस किया कि वो नहीं गिरी तो उसने
धीरे से आंखें खोली तो अरमान जैस्मीन की नज़रों में उलझ गईं। कुछ पल दोनों एक दूसरे की नज़रों में उलझे रहे, लेकिन जैस्मीन ज़्यादा देर अरमान की नज़रों की तपिश बर्दाश्त न कर सकी और उसने नज़रें झुका ली और चेहरा लाल हो गया। अरमान जब उसे ऐसे देखा तो मुस्कुरा दिया और उसे सीधा खड़ा कर दिया और बोला, वाइफी एक कॉफ़ी मिलेगी? तो जैस्मीन इधर उधर देखते हुए अटकते हुए बोली, सर आप मेरा नाम लीजिए, ऐसे मत बोलिए, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। एक तो पहले अरमान की इतनी नज़दीकी पर उसे फिर से उसका वाइफी बोलना, जैस्मीन के तो गाल के साथ साथ कान तक लाल हो गए। अरमान को उसे ऐसे देख मज़ा आ रहा था तो वो फिर बोला, लेकिन तुमने तो बोला था सबके सामने ना बोलूं, लेकिन अभी तो यहाँ हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें वाइफी बोल सकता हूँ। वैसे अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी और नाम से बुलाऊं तो तुम मुझे बोल दो, और तुम भी मुझे प्यार से कुछ भी बोल सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यह बोल अरमान शरारत से मुस्कुरा दिया। जैस्मीन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए वो कैबिन से जाते हुए बोली, मैं आपकी कॉफ़ी भिजवाती हूँ सर। इसी के साथ वो तेज़ी से बाहर निकल गई। अरमान पीछे से जैस्मीन का चेहरा याद कर मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। यह बोल अरमान अपनी सीट पर बैठ अपना काम करने लगा। एक पियून अरमान को कॉफ़ी दे गया जो जैस्मीन ने भिजवाई थी। अरमान ने जब कॉफ़ी का सिप लिया तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह कॉफ़ी जैस्मीन ने बनाई थी। फिर वो अपना काम करने लगा। ऐसे ही 1 घंटा निकल गया। 1 घंटे बाद जैस्मीन अरमान के ऑफिस में आई और बोली, सर मिस्टर कपूर आ गए हैं। अरमान ने ओके कहा और जैस्मीन के साथ मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ सब अरमान का ही वेट कर रहे थे। अरमान ने वहाँ मिस्टर कपूर के साथ हाथ मिलाया। मीटिंग शुरू हो गई। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद डील फाइनल हुई तो सार्थक ने कुछ पेपर्स अरमान की तरफ बढ़ा दिए। अरमान ने उन्हें पढ़कर साइन की। मिस्टर कपूर की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने भी पेपर पढ़कर साइन किए और बोले, मिस्टर कपूर यह डील तो फाइनल हो गई, लेकिन यह प्रोजेक्ट मैं नहीं कोई और हैंडल करेगा। कौन मिस्टर कपूर? मिस्टर कपूर मेरी बेटी, वो आज शाम को ही अमेरिका से वापस आएंगी और बाकी सब का वो कल आपसे डिस्कस कर लेगी। अरमान ने बस हाँ में गर्दन हिलाई और हाथ मिलाकर मिस्टर कपूर वहाँ से चले गए और बाकी सभी अपने कामों में लग गए। शाम को सब घर निकल गए। घर पहुंचकर सबने डिनर किया, अपने अपने रूम में चले गए और अरमान और सार्थक स्टडी रूम में गए। जैस्मीन ने रूम में आकर पीहू को सुलाया और उसके तरफ तकिया रखकर खुद बालकनी में चली गई। वो वहाँ खड़ी होकर अरमान को देखने लगी। उसके दिमाग में आज जो भी दिन भर में उसके साथ और अरमान के बीच हुआ था उसे सोचने लगी। अरमान की बातें, हरकतें सोच उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो खुद से बोली, जैस्मीन खुद से, आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत साफ़ है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है कभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप मेरे बारे में, मेरे अतीत के बारे में जानकर क्या सोचेंगे, यह सोच सोच कर दिल परेशान है। और ऐसा क्यों है यह भी नहीं पता। सबकी नफ़रत सह सकती हूँ, लेकिन आप मुझे नफ़रत करें यह सोचकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी आपको अपना अतीत बता दूँगी, आगे जो फैसला होगा वो आपका होगा। आपसे कुछ ही दिनों में इतना प्यार मिला है जितना आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला। इसी प्यार के सहारे पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। यह बोल जैस्मीन चुप हो गई और आंखों से आंसू बह निकले। अरमान जो अभी अभी रूम में आया था, जैस्मीन को रूम में ना देख इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र बालकनी के खुले दरवाजे पर गई तो वो उस तरफ बढ़ गई। उसने देखा जैस्मीन रेलिंग के पास खड़ी एकटक आसमान को देख रही थी और शायद ठंडी हवा चलने से ठंड लग रही थी, इसलिए खुद के दोनों हाथों को खुद को अपने आगोश में लिया हुआ था। अरमान उसकी तरफ आगे आया तो चेहरा पूरा आंसुओं से भींगा हुआ था। अरमान उसे ऐसे देख परेशान हो गया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा जिस पर दर्द की रेखाएं उभरी हुई थी। अरमान ने पास जाकर जैस्मीन के कंधे पर हाथ रखा तो जैस्मीन एकदम डर गई और 2 कदम पीछे हट गई। सांसें एकदम फूल गई। आंखों और चेहरे पर डर ने जगह बना ली। अरमान ने उसे देखा तो घबरा गया और बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। यह बोल अरमान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। एक हाथ उसके बाल में और एक हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा। अरमान की बाहों में जैस्मीन को भी सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे महफूज जगह पर है।
जैस्मीन को पता नहीं चला कि कब उसने अपने हाथों से अरमान की कमर को पकड़ लिया। अरमान जो उसे शांत कर रहा था, उसने जब जैस्मीन की बाजुओं को अपने कमर पर महसूस किया तो उसने जैस्मीन को और अपने सीने में छुपा लिया, जैसे उसे अपने रूह में बसा लेना चाहता हो। आज पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैस्मीन भी अरमान से दूर नहीं होना चाहती, इसलिए उसने भी अपनी पकड़ अरमान की कमर पर कस दी। दोनों पता नहीं कितने टाइम ऐसे ही आंख बंद कर खड़े रहे। जब अरमान ने महसूस किया कि जैस्मीन की पकड़ उस पर ढीली पड़ रही है तो उसने जैस्मीन के चेहरे को देखा तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि जैस्मीन ऐसे ही सो गई थी। उसने जैस्मीन को धीरे से अपनी गोद में उठाया और अंदर ले जाकर पीहू के साइड में सुला दिया। अरमान वहीं जैस्मीन का हाथ पकड़कर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा, जिस पर अभी भी दर्द की कुछ रेखाएं बाकी थीं। अरमान ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपने एक हाथ से धीरे से साइड किया और धीरे से बोला, ऐसा क्या है आपके साथ जिसको याद कर आपके चेहरे पर इतना दर्द है कि नींद में भी इस दर्द ने आपके चेहरे पर जगह बनाई हुई है और आज आप जैसे डर गई थी। क्या था वो? किस बात पर इतना खौफ था आपके चेहरे पर? अरमान बहुत देर तक ऐसे ही जैस्मीन के हाथ को पकड़े बैठा रहा और खुद से बातें करता रहा। फिर धीरे से जैस्मीन के माथे को चूमकर उठकर वॉशरूम में चला गया और कुछ टाइम बाद फ्रेश होकर आकर पीहू के दूसरी साइड लेट गया। उसने धीरे से पीहू के माथे को किस किया और एक बार जैस्मीन के माथे को चूम लिया। अरमान का तो मन था कि जैस्मीन को अपनी बाहों में भरकर सोने का, लेकिन अभी तक जैस्मीन ने उसे यह अधिकार नहीं दिया था और वो जैस्मीन के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, वो उसे टाइम देना चाहता था। अरमान ने पीहू को अपने बाहों में भरा और जैस्मीन को देखते देखते नींद के आगोश में चला गया। यहाँ यह सब आराम से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर दीवार पर लगी तस्वीर को एकटक देख रहा था। उसने वाइन के गिलास को पकड़ा और उठकर उस तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें तो मेरा होना ही है। जब से तुम्हें उस सिंघानिया की पार्टी में देखा है तब से तुम्हें पाने की चाहत है, तो अपना बनाना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह बोल वो अनजान इंसान पागलों की तरह हंसने लगा। सुबह अरमान उठा तो जैस्मीन और पीहू को देख मुस्कुरा दिया। जैस्मीन ने पीहू को अपने बाहों में भरा हुआ था। अरमान ने धीरे से दोनों का माथा चूमा और उठकर वॉशरूम चला गया और फ्रेश होकर जिम चला गया। जैस्मीन जब उठी तो अरमान वहाँ नहीं था। उसे याद आया कि रात को वो और अरमान एक दूसरे को गले लगाए बालकनी में खड़े थे, तो शायद वो वहीं सो गई अरमान की बाहों में। यह सोच जैस्मीन मुस्कुरा दी। फिर उसने पीहू को उठाया और दोनों वॉशरूम में चली गईं। जैस्मीन ने पीहू को फ्रेश करवाकर नहला दिया और खुद भी नहा ली। जैस्मीन ने पीहू को टॉवल में लपेटा और बाहर आकर पीहू को तैयार कर नीचे भेजा और खुद भी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया और बाहर आकर ड्रेसिंग के सामने बैठ अपने बाल सुखाने लगी। फिर उसने बाल को सुलझाकर एक साइड से उठाकर क्लिप लगा लिया और बाकी बाल खुले छोड़ दिए। वो तैयार हुई और बिस्तर ठीक करने लगी। तभी अरमान रूम में आया और जैस्मीन को देख जैस्मीन अपने में बस बिस्तर सही कर रही थी और अरमान उसे एकटक देख रहा था। हल्के ऑरेंज कलर का अनारकली सूट, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ, मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल, होठों पर ऑरेंज लिपस्टिक, गले में अरमान का पहनाया मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर जो साइड से बाल उठाने की वजह से मांग के बीच छुपा हुआ था। कुल मिलाकर जैस्मीन बहुत प्यारी लग रही थी। जब उसने खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की तो चेहरा ऊपर कर दरवाजे की तरफ देखा तो अरमान उसे ही एकटक आंखों में बेइंतहा प्यार लिए देख रहा था। जैस्मीन भी उसकी आंखों में उलझ गई, लेकिन जल्द ही अरमान की नज़रों की तपिश बर्दाश्त न कर पाने के कारण जैस्मीन ने अपनी पलकें झुका ली। उसकी इस अदा ने तो अरमान को एक बार फिर उसका कायल कर दिया था। अरमान मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा और उसे देखकर बोला, मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मैं नहा कर आता हूँ। यह बोल अरमान वॉशरूम चला गया। जैस्मीन ने एक बार वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा और कवर्ड से अरमान के कपड़े निकाल नीचे चली गई। वहीं अरमान वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा अपनी धड़कनों को काबू कर रहा था, जो जैस्मीन को ऐसे अपने सामने देख बेतहासा बढ़ गई थी। अरमान खुद से बोला, आपको ऐसे सामने देख कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मन करता है आपको पूरी दुनिया से छिपाकर बस अपनी बाहों में रखूं
और आप पर अपने प्यार की बारिश करूं, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। जब तक आप मुझे दिल से नहीं अपनाती, यह वादा है मेरा, तब तक आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए अपना प्यार जाहिर नहीं करूँगा। यह बोल वो शावर लेकर रूम में आ गया, लेकिन जैस्मीन वहाँ नहीं थी। अरमान ने अपने कपड़े जो जैस्मीन ने बेड पर रखे हुए थे वो पहनकर तैयार होकर नीचे आ गया। जैस्मीन नीचे आई तो उसने सबसे पहले पीहू के लिए दूध गर्म किया और उसे आयशा के पास ले जाकर खुद किचन में चली गई। आयशा ने पीहू को दूध पिलाया। जैस्मीन ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया और उसे डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तब तक सभी लोग आ गए। सबने जैस्मीन को गुड मॉर्निंग विश किया और नाश्ता करने बैठ गए। आज भी सबने नाश्ते की तारीफ़ की, लेकिन अरमान चुप रहा, जिस वजह से जैस्मीन थोड़ी उदास हो गई। फिर सब नाश्ता कर ऑफिस के लिए चले गए। आज भी जैस्मीन ऑफिस से पहले ही उतर गई। सब ऑफिस पहुँचे और अपने अपने काम में लगे। जैस्मीन ने अरमान को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताया। आज अरमान की सिर्फ एक ही मीटिंग थी जो दोपहर में थी, तो अरमान अपने काम में लग गया। जैस्मीन भी अपने काम में लग गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। करीब 12 बजे रिसेप्शनिस्ट का फ़ोन अरमान के केबिन में आया और उसने बताया कि मिस कपूर आई हैं, तो अरमान ने उसे अंदर भेजने के लिए बोला। जैस्मीन भी अरमान के पास ही थी। दरअसल अरमान ने जैस्मीन को अपने केबिन में बैठकर ही काम करने के लिए कहा था। कुछ टाइम बाद केबिन का गेट नॉक हुआ तो अरमान ने कम इन कहा तो एक लड़की अंदर आई। ब्लैक कलर की वन शोल्डर नी लेंथ ड्रेस, हाई हील्स, आंखों में काजल, आईलाइनर, मस्करा, डार्क रेड लिपस्टिक। उसने पूरा मेकअप किया हुआ था। आकर उसने अरमान से हाथ मिलाया तो अरमान उसे बैठने के लिए कहा तो वो अरमान के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, आपको पापा ने तो बता दिया होगा मिस ठाकुर कि ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल करने वाली हूँ। यस कपूर, डोंट कॉल मी मिस कपूर, माई नेम इज वेरोनिका, यू कैन कॉल मी वेरोनिका। ओके मिस वेरोनिका। वेरोनिका ने अभी तक जैस्मीन को नहीं देखा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अरमान पर था, लेकिन जैस्मीन वो वेरोनिका को घूर कर देख रही थी क्योंकि वेरोनिका अरमान को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी, जिस वजह से जैस्मीन को उस पर गुस्सा आ रहा था। जब अरमान ने जैस्मीन को देखा तो एक पल को उसे उसके गुस्से में देख अरमान भी घबरा गया, लेकिन जब उसने जैस्मीन की नज़रों का पीछा किया तो उसे हंसी आ गई क्योंकि जैस्मीन वेरोनिका को गुस्से से घूर रही थी। अरमान ने जल्दी खुद को नॉर्मल किया और जैस्मीन को आवाज़ दी, लेकिन जैस्मीन तो अभी भी वेरोनिका को गुस्से से देख रही थी, जो अरमान को देख मुस्कुराए जा रही थी। अरमान ने एक और बार जैस्मीन को आवाज़ दी तो जैस्मीन ने अरमान की तरफ देखा तो अरमान बोला, जैस्मीन 2 कप कॉफ़ी लाइए। जैस्मीन ने ओके कहा और वेरोनिका को घूरते हुए वहाँ से चली गई। अरमान के जैस्मीन को बुलाने की वजह से वेरोनिका का ध्यान जैस्मीन की तरफ गया तो जैस्मीन को अपनी तरफ घूरते पाकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने अपना कॉन्सेंट्रेट अरमान पर किया। उधर जैस्मीन बड़बड़ाते हुए कॉफ़ी ले जा रही थी। वैसे तो इन्हें मुझे वाइफ बोलना होता है, लेकिन आज उस चुड़ैल के सामने मिस जैस्मीन बोला। मैं किस एंगल से उन्हें मिस लग रही हूँ? अरे मेरी शादी हो गई है और मिसेज अरमान ठाकुर हूँ, और वो चुड़ैल इन्हें कैसे घूर रही थी, जैसे कच्चा ही चबा जाएंगी। कैसे देख रही थी इन्हें, मेरा तो मन कर रहा था उसकी आंखें निकाल दूँ। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए जैस्मीन कॉफ़ी को लेकर अरमान के कैबिन में चली गई। उसे नॉक करना भी याद नहीं रहा। जब वेरोनिका ने देखा कि जैस्मीन बिना नॉक किए ही अंदर आ गई तो उसने अरमान से कहा, मिस ठाकुर, आपके यहाँ के स्टाफ को यह नहीं पता कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक करते हैं। वेरोनिका के बोलने पर जैस्मीन को ध्यान आया कि वो बिना नॉक किए ही अंदर आ गई, तो उसने अरमान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था और बोली, सॉरी सर, कुछ सोच रही थी इसलिए ध्यान से निकल गया। अरमान ने जब जैस्मीन को ऐसे देखा तो मुस्कुराकर पलकें झपका दी और वेरोनिका की तरफ देखकर बोला, मिस वेरोनिका, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मेरे कैबिन में बिना नॉक किए वो इंसान ही आते हैं जिन पर मुझे भरोसा है, सो यू डोंट वरी। फिर अरमान जैस्मीन से बोला, आप अपना काम कीजिए। जैस्मीन ने दोनों को कॉफ़ी रखी और कैबिन से बाहर जाने लगी तो अरमान ने उसे रोका और बोला, मिस जैस्मीन, आप कहाँ जा रही हैं? जैस्मीन ने उसे कन्फ्यूजन में देखा और बोली, सर, अपने कैबिन में। आपने ही तो कहा जाकर अपना काम करूँ।
आप सुबह से यहीं बैठकर अपना काम कर रही हैं, तो अब भी यहीं बैठकर अपना काम कीजिए। जैस्मीन अरमान की बात सुनकर मुस्कुरा दी और सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगी। लेकिन वेरोनिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अरमान जैस्मीन से इतने प्यार से बात कर रहा है। वो जैस्मीन को गुस्से से घूरने लगी। फिर उसने और अरमान ने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत कुछ डिस्कशन किया और चली गई। अरमान भी काम में बिजी हो गए। ऐसे ही शाम हो गई और सब घर चले गए। जैस्मीन और अरमान घर पहुँचे तो पीहू भागती हुई आई और जैस्मीन के पाँव से चिपक गई। जैस्मीन ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके गाल चूमकर बोली, कैसा है मेरा बच्चा? क्या किया पूरा दिन आज? पहले दादी के साथ मिलकर खेला, फिर रेस्ट किया, फिर दादी के साथ मिलकर गार्डन को पानी दिया। अरमान उन दोनों माँ बेटी को मुस्कुराकर देख रहा था। आज पीहू ने अरमान की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन अरमान को इस चीज़ का बुरा नहीं लगा। आयशा जो अरमान और जैस्मीन के पीछे ही थी, वो जैस्मीन और पीहू को देखकर बोली, सब लड़कियाँ अपने पापा के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं, लेकिन यह पीहू की बच्ची अपनी माँ से चिपक जाती हैं। राघव जो आयशा के साथी था, उसे बरबर करता देख बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो भाई से ज़्यादा भाभी माँ से अटैच है तो? आयशा ने उसकी तरफ अपना मुंह बनाया और बोली, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ऑफिस में मेरे सर है, यहाँ नहीं। यह बोल आयशा बरबर करती हुई वहाँ से चली गई और राघव उसको ही देखता रह गया। जैस्मीन ने पीहू को सोफे पर बिठाया और उसके लिए कुछ स्नैक्स और अरमान के लिए उनकी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई। तब तक अरमान भी चेंज कर नीचे आ गया। जैस्मीन ने अरमान को कॉफ़ी दी। तब तक बाकी सभी फ्रेश होकर नीचे आ गए। जैस्मीन वापस किचन में चली गई और सबके लिए कॉफ़ी और अपने लिए चाय ले आई। अरमान की नज़रें पूरे टाइम जैस्मीन पर थी। अरमान बहुत प्यार से जैस्मीन को देख रहा था। यह वो लड़की थी जिसके आने से उनका यह मकान घर बन गया था, एक खुशहाल घर। कुछ टाइम बाद अरमान और बाकी सब स्टडी रूम में चले गए। जैस्मीन पीहू को लेकर किचन में। जैस्मीन ने पीहू को स्लैब पर बिठाया और आलू उबलने रखे। जब तक आलू उबले तब तक बाकी सब की तैयारी कर ली। आलू उबलने के बाद जैस्मीन ने एक आलू की पीस लेकर उसके ऊपर नमक और चाट मसाला लगाकर पीहू को दिया। पीहू ने एक बार जैस्मीन को और एक बार उस आलू के टुकड़े को देखा और उठाकर खा लिया। वो उसे अच्छा लगा तो वो खाने लगी। जैस्मीन ने दम आलू, दाल मखनी, चावल बना लिए। यह काम उसने फटाफट किया। फिर उसने फटाफट आटा बनाकर रोटी बना दी। तभी राघव कूदते हुए किचन में आया और जैस्मीन को बोला, क्या बन रहा है भाभी माँ? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैस्मीन जो पापड़ तल रही थी एकदम राघव की बात सुनकर पीछे मुड़ी तो हाथ कढ़ाई से लग गई। उसके मुंह से एक आह निकल गई। जैस्मीन ने फट से हाथ पीछे को झटक दिया। राघव ने जब जैस्मीन की आवाज़ सुनी तो फट से उसका हाथ पकड़कर देखने लगा, जो लाल हो गया था। राघव ने जैस्मीन के हाथ को पानी के नीचे कर दिया। हाथ लाल हो गया था। राघव जैस्मीन को लेकर बाहर लिविंग रूम में आ गया। पीहू भी साथ थी। राघव ने जैस्मीन को सोफे पर बिठाया और खुद सर्वेंट को फर्स्ट एंड बॉक्स लाने को कहा। तब तक बाकी सभी आ गए। अरमान ने जब जैस्मीन को ऐसे देखा तो वो भागकर उसके पास गया। अरमान ने जैस्मीन का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा। जैस्मीन का हाथ जलने से बहुत लाल हो गया था। अरमान बोला, यह कैसे हुआ? आपका ध्यान कहाँ था? कितना जल गया? जैस्मीन तो बस उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर उसके लिए फिक्र दिखाई दे रही थी, खासकर अरमान। जैस्मीन ने जब अरमान को ऐसे देखा तो उसे अरमान की आंखों में अपने लिए फिक्र और बेइंतहा प्यार दिखाई दिया। अरमान ने धीरे से जैस्मीन के हाथ पर दवाई लगाई तो जैस्मीन की दर्द से सिसकी निकल गई। अरमान ने जैस्मीन के चेहरे की तरफ देखा तो जैस्मीन ने दर्द से अपनी आंखें बंद की हुई थी। अरमान ने धीरे धीरे फूंक कर जैस्मीन को दवाई लगाई। दवाई लगाने के बाद अरमान ने एकदम जैस्मीन को अपने सीने से लगा लिया। जैस्मीन तो एकदम सकपका गई। बाकी सभी उन्हें देख रहे थे। जैस्मीन और अरमान को ऐसे देख सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो सब लोग वहाँ से इधर उधर चले गए। अरमान बहुत समय जैस्मीन को ऐसे ही सीने से लगाकर बैठा रहा। जैस्मीन को भी अरमान की पनाहों में सुकून मिल रहा था। फिर जैस्मीन धीरे से बोली, मिस्टर ठाकुर। अरमान, मिस्टर ठाकुर छोड़िए मुझे, डिनर के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। अरमान ने जैस्मीन के चेहरे की तरफ देखा,
लेकिन उसे छोड़ा नहीं। अब अरमान को शरारत सूझी तो वो बोला, नहीं, पहले प्यार से बोलिए फिर छोड़ूंगा। जैस्मीन ने चेहरा ऊपर कर अरमान को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। जैस्मीन ने फट से नज़रें झुका ली और बोली, प्लीज़ मिस्टर ठाकुर छोड़िए ना, ऐसे सबके सामने अच्छा नहीं लगता। सब क्या सोचेंगे। तो वैभी हम रूम में चलते हैं, वहाँ तो मैं आपको अपनी बाहों में ले सकता हूँ ना, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अरमान की बात सुनकर जैस्मीन को अपने कहे शब्दों का पता चला कि वो जल्दी में क्या बोल गई। जैस्मीन ने फिर कहा, प्लीज़ मिस्टर ठाकुर, नहीं, पहले आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए, मेरा नाम लीजिए अरमान। जैस्मीन ने अरमान की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि नहीं, मुझसे नहीं लिया जाएगा। अरमान ने उसे देखा तो बोला, नहीं, जब तक आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारती मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। जैस्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आया तो वो अरमान के पीछे देखकर बोली, बिमला ताई आप। अरमान ने जब बिमला ताई सुना तो फट से जैस्मीन को छोड़ दिया और उससे दूर होकर बैठ गया। इसी का फ़ायदा उठाकर जैस्मीन भाग गई और जाते जाते पीछे घूमकर अरमान को जीभ दिखाकर चिढ़ा गई। अरमान को तब समझ आया कि जैस्मीन ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। अरमान का मुंह बन गया, लेकिन वो खुश था क्योंकि जैस्मीन खुश थी। फिर वो उठा और सबके पास डाइनिंग टेबल पर आ गया। जैस्मीन सबको खाना सर्व करने लगी। अरमान ने उसे बिठा दिया और बिमला ताई को खाना सर्व करने को बोला। बिमला ताई ने सबको खाना सर्व किया तो सब खाना खाने लगे। आज पीहू आयशा राघव के बीच बैठी हुई थी। वो कभी आयशा के हाथ से खा रही थी तो कभी राघव के हाथों से। जैस्मीन को अरमान अपने हाथों से खिला रहा था क्योंकि जैस्मीन के सीधे हाथ पर जला था, इसलिए जैस्मीन को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सबके कहने पर उसने कुछ नहीं कहा। अरमान और बाकी सबको अपनी इतनी परवाह करता देख जैस्मीन की आंखें नम हो गईं, पर उसने जल्द छिपा लिया, लेकिन अरमान से ना छिपा पाई। सबने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। कहानी का आगे का भाग सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा।